सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत दिव्य ज्योति निकेतन नाजरेथ अस्पताल द्वारा संचालित की छात्राओं ने इस वर्ष उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। छात्रा दिव्यांशी ने 94% अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया, जबकि मोनी ने 76% अंक हासिल किए। इस सफलता पर निदेशक फादर विपिन डिसूजा, प्रशासक फादर इसिडोर डिसूजा, प्रबंधक फादर वलेरियन तथा प्राचार्य सिस्टर ग्रेटा ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिव्य ज्योति के स्टाफ सिस्टर एलिस बेक, सिस्टर ज्योतिका और सिस्टर आशा ने भी छात्राओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रयागराज से संवाददाता मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दिव्य ज्योति नारी निकेतन की बच्ची जो है हाई स्कूल में 94% लाई, उनको कितना धन्यवाद देंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इन दोनों बच्चों ने, दिव्यांशी और मोनी, इन दोनों बच्चों ने हमारे नाजरेथ हॉस्पिटल का और सेंट जोसेफ कॉलेज का और दिव्य ज्योति निकेतन का नाम ऊंचा किया है। और हमें गर्व है क्योंकि इन बच्चों ने सचमुच में मेहनत की है और मेहनत का फल हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने भी मेहनत की है, इन बच्चों ने भी मेहनत की है, सेंट जोसेफ कॉलेज के टीचर लोगों ने मेहनत की है और विशेष रूप से हमारे सिस्टर्स, सिस्टर एलिस, सिस्टर ज्योतिका और सिस्टर आशा, इन तीनों सिस्टर्स लोगों ने जो दिव्य ज्योति निकेतन में हैं उनकी अगुवाई करते हैं, पढ़ाते हैं। उन्होंने सचमुच में बड़ी मेहनत की है और उनके मेहनत का फल आज हमें देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो है आग से चिपका नहीं है और उनको किस तरीके से पढ़ाने का काम स्टाफ कर रहे हैं। सचमुच में ये बच्चे जो हैं देखने में असमर्थ हैं और इनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है और विशेष रूप से ब्रेल के माध्यम के द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया जाता है और शुरुआत में बहुत ही मुश्किल होता है कि पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे सिस्टर्स जो हैं इनको इतना ट्रेन करते हैं, ये बुक्स पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं और विशेष रूप से मैंने देखा है कि जो अन्य बच्चे हैं जो देख सकते हैं उनसे भी बढ़कर ये पढ़ने लगते हैं और मेहनत बहुत करते हैं। आपने भी कहा है कि बच्चे जो है किताब को पढ़ सकते हैं, जब वो देख नहीं सकते किताब वो पढ़ कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब वो तो फील करते हैं, अपनी उंगली से उसको फील करते हैं। ब्रेल से जो लिपि है उसको हाथ से वो फील करते हैं, जो लिखा है नीचे ब्रेल में लिखा है उसको फील करते हैं और वो फील करके उंगली से अपनी फील करके वो लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, फास्ट पढ़ लेते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान पढ़ता है वैसे ही वो पढ़ लेते हैं। और जो बच्चियाँ नीचे क्लास में पढ़ रही हैं इस तरीके से क्या कहेंगे? और उनके लिए मोनी और दिव्यांशी जो हैं उनके लिए एक बहुत आदर्श हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वे भी मेहनत करें, वे भी मेहनत करते ही हैं, वे भी मेहनत करें, आगे बढ़कर वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं और स्कूल का नाम, सेंट जोसेफ कॉलेज का नाम, सेंट एंटनी स्कूल का नाम और नाजरेथ हॉस्पिटल का नाम और हमारे दिव्य ज्योति निकेतन का नाम रोशन करें। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी शुभकामनाएं उन सभी के लिए। क्या परिचय है? फादर विपिन डिसूजा, डायरेक्टर नाजरेथ हॉस्पिटल। स्कूल उनको पढ़ाई के लिए क्या अपनी तरफ से सुविधा दे रही है? सबसे पहले यहाँ हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्पेशली हमारे गर्ल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हम लोग, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये संस्था जो है नाजरेथ अस्पताल द्वारा चलाई जा रही है और यहाँ पर सभी इन बच्चियों को फ्री एजुकेशन, फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है और ये संस्था हमारे नाजरेथ अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा है। और विशेष रूप से SRA सिस्टर्स जो बनारस की हैं, SRA सिस्टर्स यहाँ पर हैं, सिस्टर एलिस हैं, सिस्टर ज्योतिका हैं, सिस्टर आशा हैं और ये सिस्टर्स यहाँ पर आके सेवा देती हैं, उनको पढ़ाती हैं, मेहनत करती हैं उन बच्चियों के साथ। और विशेष रूप से फादर इसिडोर और हमारे बिशप स्वामी जी बड़े पैमाने पे इन बच्चियों को सहायता करने के लिए हर समय, हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी फ़ीस वगैरह किस प्रकार से क्या रहती है? इनकी कोई भी फ़ीस हम लोग नहीं लेते हैं, ये फ्री एजुकेशन है। नाजरेथ अस्पताल के तरफ से हम लोग कम्प्लीटली इनका फ्री एजुकेशन देते हैं। कक्षा 12 तक हम लोग फ्री पढ़ाते हैं और यहाँ पर रहते समय भी यहाँ का हॉस्टल फ़ीस भी और फूड एंड लॉजिंग कुछ भी हम लोग नहीं लेते हैं।
इस प्रकार की जो आपने अभी बताया बच्चों के लिए, तो क्या ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो रहा है कि केवल यहीं प्रयागराज में किया जा रहा है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी हो रहा है, लेकिन दूसरे दूसरे संस्थानों में हमारे संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं हैं, अन्य धर्म प्रांत में अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद धर्म प्रांत में इलाहाबाद के शहरी लोगों के लिए और यूपी के जो भी बच्चे हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको हम लोग इस स्कूल में एडमिशन देते हैं। कहाँ से संचालित है ये पूरी संस्था है आपकी? ये संस्था जो है नाजरत अस्पताल द्वारा संचालित है जी। हैज़ एग्जाम में आप 94% आया है, कितना धन्यवाद देंगे कार्य को? आप जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 94% रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए अपने तीनों सिस्टर ज्योतिका, सिस्टर एलिस, सिस्टर आशा और फादर विपिन, फादर इज़िदोर, फादर वलेरियन, फादर वॉल्टर को श्रेय देना चाहती हूँ, जिन्होंने रातों दिन हमारी हेल्प की है और स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया है, सपोर्ट किया है, हर एक चीज़ वो अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, और जो नहीं समझ में आता था वो वापस आके हमारी सिस्टर्स एक्सप्लेन करती थी, और लोगों को जिन्होंने किसी ना किसी तरह से हमारी हेल्प की है, उन सबको मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ, उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम था इस स्कूल का? सेंट जोसेफ्स गर्ल्स कॉलेज। और जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो स्कूल में रेगुलर रहें और क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है अटेंटिव रहें, क्लास में जो भी समझाया जा रहा है ध्यान दें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी सिंह है और मेरे पापा का नाम रतन सिंह, जो कि एक कंपनी में काम करते हैं बॉम्बे में। मम्मी का नाम सरिता सिंह, वो एक हाउसवाइफ है। 2 भाई बहन हैं। आप जो है बेटा इतना अच्छा नंबर से पास हुई है, क्या कहेंगे इस विद्यालय परिवार को, क्या कहेंगे? हम इस विद्यालय परिवार को सभी को धन्यवाद देंगे और अपनी तीनों सिस्टर्स को देना चाहते हैं, सिस्टर ज्योतिका, सिस्टर एलिस, सिस्टर आशा को, और फादर्स को भी, फादर इज़िदोर, फादर विपिन, फादर वॉल्टर और फादर वलेरियन को भी। इन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और सिस्टर्स को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। सिस्टर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है और हमारी बहुत पढ़ाई में हेल्प किए हैं, और टीचर्स ने भी हमारी बहुत हेल्प की हैं पढ़ाई में और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हैं। इन सभी को हम अपना श्रेय देना चाहते हैं। कितने घंटे पढ़ती थी आप? आप जो है आप आग से देख नहीं पा रही हैं, तो भी आप कैसे पढ़ाई कर रही हैं? हम टच करके पढ़ते हैं। कैसे समझ में आता है आपको? हाथों से टच करके पढ़ते हैं और समझते हैं, और क्वेश्चन आंसर समझते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, और क्वेश्चन जो आता है उसी का आंसर लिखते हैं। क्या आप नाम है बेटा? मोनी। आप जो है आग से देख नहीं पा रही हैं और हाई स्कूल में 94% रिजल्ट लाई है, कैसे लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, मेहनत किया है तो मिला है। आप कैसे पढ़ाई की हैं, क्या वजह है जो आप इतना रिजल्ट अच्छा लाई है, और आप देख भी नहीं पा रही, कैसे लिखनी होगी? पढ़ाई हमारी एक दूसरी लिपि है, ब्रेल। तो हम ब्रेल लिपि से पहले हमारी सिस्टर्स ने हमें ब्रेल सिखाया, उसके बाद हमने अच्छे से ब्रेल सीख लिया, फिर लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और फिर कैसे लिख रही थी? कैसे हम हाथ से टच करके लिखते हैं। ब्रेल सीखने के बाद 6 डॉट्स होते हैं, उसका नंबर होता है। पहले हम नंबर सीखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस सबका नंबर होता है, तो पहले हम नंबर सीखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स लिखना सीखते हैं। जब वर्ड सीख लेते हैं तो धीरे धीरे पूरा ही लिखना आ जाता है, और हाथ से टच करके पढ़ते हैं लिखने के बाद। आगे आपका लक्ष्य क्या है? आगे मैं इंग्लिश प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। जैसे आप तरीके बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अभी जो 10th के लिए प्रिपरेशन कर रही है, वो सब स्कूल में रेगुलर रहें, अटेंटिव रहें, ध्यान दें जो भी समझाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में दें। स्कूल के फादर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
स्कूल के फादर के लिए, फादर ने तो हर तरह से बहुत हेल्प की है। फादर ने इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं जिन्होंने पढ़ाया है, जिनकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। नहीं तो मैं खुद से पढ़ के तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। आपके द्वारा पढ़ाई गई बच्ची जो है आज जिले में टॉप की है, जो आपको दिखता नहीं है तो भी पढ़ाई मांगे गई, उनको कितना धन्यवाद देंगे? सर, मैं तो इन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत और हम तीनों सिस्टरों की मेहनत और नाज़रेत हॉस्पिटल की सहायता के द्वारा इस दोनों बच्चों को हम लोगों ने इतना काबिल बना दिया कि आज सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज में तीसरे रैंक पर आई है। तो हमें ना केवल खुशी है, बेहद खुशी है हमारे दिव्य ज्योति निकेतन के लिए भी, नाज़रेत हॉस्पिटल परिवार के लिए भी, तथा इस पूरे डायसिस के लिए भी खुशी की बात है और मैं बहुत अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ। जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये दोनों बच्चियाँ दूसरों के लिए आदर्श बनी हैं और वे अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोगों का भी परसेंटेज यही आएगा। फादर इसिडोर डिसोसा, फादर विपिन डिसोसा, और मैं विशेष रूप से याद करना चाहती हूँ इस समय में हमारे फादर रेजिनाल्ड डिसोसा, जो फॉर्मर डायरेक्टर नाज़रेत के थे। उनके समय में ही हमारे इन बच्चों का दाखिला हुआ और बिशप स्वामी जी को भी इस समय में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बच्चियाँ इस तरीके से हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो यही कहना चाहती हूँ कि यदि कोई अगल बगल में किसी को ऐसे बच्चियाँ मिलती हैं तो ऐसे जगह में भेज दे ताकि हम उनकी भी देखभाल कर सके और उनका जीवन भी आगे प्रगति की ओर बढ़ता जाए। क्या परिचय है? मेरा नाम सिस्टर एलिस बेक है।